यूपी का नाम जो है रोशन करके यूपी आएंगे। का नाम, अयोध्या का नाम अपने रोशन करके आएंगे, तिलक लगा के। अच्छा, गांव समाज में कभी ये लोग आपसे नहीं कहते कि हिंदू धर्म में दो पत्नियां साथ में नहीं रखना है, तो कैसे रखते हो? ये सब बातें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता। अगर पब्लिक हमारी चाहेगी तो हम जाएंगे, अब जाएंगे तो भाई साहब हिला के आएंगे, ये गारंटी है। प्रावधान नहीं है, ये कानूनी अपराध है। तो भाई साहब कानूनी अपराध है तो राजा दशरथ क्यों रखे थे 3? उनको कानूनी अपराध मतलब नहीं है, उनको कानूनी अपराध नहीं था। तब समझ। अच्छा, गांव समाज में कभी ये लोग आपसे नहीं कहते कि हिंदू धर्म में दो पत्नियां साथ में नहीं रखना है, तो कैसे रखते हो? ये सब बातें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता। हाँ, ये तो सुनने को मिलता है कि जैसे कहते तो बहुत लोग हैं कि जैसे हिंदू धर्म है, आपको 2 शादियां रखने का प्रावधान नहीं है, ये कानूनी अपराध है। तो भाई साहब कानूनी अपराध है तो राजा दशरथ क्यों रखे थे 3? उनको कानूनी अपराध मतलब नहीं है, उनको कानूनी अपराध नहीं था। तब संविधान नहीं था। और तब संविधान नहीं था। अगर संविधान होता तो उनको जेल होती, उनको दिक्कत होती। और इधर हमारे क्या लगता है आपको, आपका ये जो एग्जाम्पल है सेट बैठ रहा है वहाँ पे? हाँ, सेट तो नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप बस समझ लीजिए कि उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम समझ लीजिए चेले हैं, उन्हीं के हम वो हैं, उन्हीं के भक्त हैं, उनके नगरी में हैं, तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। हाँ, तो उनके जैसे जो रास्ते थे उस रास्ते को भी अपनाएंगे क्या? 3 पत्नियां होंगी क्या? नहीं, 3 पत्नियां नहीं होंगी। जैसे अब हमारा यहीं से पे इंड रहेगा, जैसे हम खुश हैं, जहाँ पे हैं तहाँ पे खुश हैं। अब भगवान परशुराम मतलब श्री राम जी की नगरी में है, राजा दशरथ की नगरी में है, तो उनके हम समझ लीजिए शिष्य हैं, तो कुछ ना कुछ असर पड़ा है, तो असर तो रहना ही चाहिए। तो बात सही है। सिर्फ शादी के लिए मतलब आपने सोच रखा था कि अगर कोई सवाल करेगा तो दशरथ जी हैं, उनका एग्जाम्पल तो हम दे ही देंगे, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब के जमाने में ठीक है, राजा थे, तब के जमाने में राजा महाराजा एक नहीं 7-7 8-8 रानियां रखते थे। हमारे कृष्ण तो भगवान आप कलयुग के राजा हैं। हमारे कृष्ण भगवान 16,000 गोपियां रखी थी, और उसी सब एग्जाम्पल देकर गए हैं। तो कलयुग है, तो यहाँ पे आदमी दोहराएगा थोड़ी, दोहराएगा जरूर। उनके चेले चपाटी रहेंगे, हल्का फुल्का दोहरा देंगे भाई साहब। तो आप चेले चपाटे में से हैं? हाँ, वही बस उनके शिष्य हैं, उनके हम मानने वाले हैं, और उनके शिष्य हैं, समझ लीजिए। हम हल्का फुल्का दोहरा दिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें सरकार हमारी तरफ अगर कोई दिक्कत करेगी तो भाई बात अलग है। और क्यों दिक्कत नहीं, अब जब दोनों लोग सहमत हैं, तीनों लोग सहमत हैं, तो फिर कोई तो क्यों दिक्कत करेंगे? जब हम दोनों बहन राजी हैं, तीनों लोग सही से रह रहे हैं, तो इसमें कौन दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कुछ कह रही थी क्या? आपको भी ये सुनने को मिला है क्या कभी कि हिंदू धर्म में ऐसे नहीं होता है, कैसे तुम लोग रह रहे हो? ये सब बातें आती है क्या? या आपको कभी कोई चढ़ाया है कि अपना हक अधिकार लेने के लिए तुम गलत कदम मतलब कोर्ट वोट भी जाओ उनके खिलाफ, ऐसा कुछ होता है? नहीं, आज तक तो अभी तक तो कोई नहीं कहा है कि 2 पत्नी रखना मतलब कानूनी अपराध है। अब तक तो मतलब जब यूट्यूब पे नहीं आए थे उसके पहले तो ये सब मतलब कोई नहीं कहा। तो फेमस हो गए तो सुनने को मिल रहा है। हाँ, अब इस समय जब यूट्यूब पे फेमस हो गए हैं तो इस समय कमेंट में भी आ रहा है, और मतलब वैसे ही जो मीडिया वाले आ रहे हैं भैया, वो भी लोग बता के जा रहे हैं। इससे पहले कभी भी नहीं सुनने को मिला था कि मतलब भाई साहब एक लोग समझ लीजिए हमारी हर वीडियो पर, हर लाइव में, हर वीडियो पर एक ही कमेंट करते थे कि आपको मतलब जेल हो जाएगी, सुनिश्चित है, हमारी गारंटी ले लीजिए, आप यूट्यूब चलाना बंद कर दीजिए, लाइव आना बंद कर दीजिए, नहीं तो अब दिक्कत हो जाएगी। अब सर आंखों से ज़्यादा ऊपर उठ रहा है, तो हम भी उसमें कह दिए भाई साहब अगर सर आंखों से ज़्यादा उठ रहा है तो उठने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन ज़्यादा उठ जाएगा उस दिन देख लेंगे। मतलब आपने भी विचार बना ही दिया था कि जो जितना धमकियां देना है दे ले, फिर हमने भी तो एग्जाम्पल रखा ही हुआ है। एग्जाम्पल रखा भी हुआ है। अगर मतलब समझ लीजिए अगर गुनाह है, लेकिन अगर हम इन दोनों लोगों को मारते पीटते और कुछ भी बोलते, मतलब आपके कहने का मतलब है कि इन दोनों लोगों में से अगर कोई शिकायत करता तब आप गलत हो। अगर कोई शिकायत करता नहीं हमारे पति दिक्कत कर रहे हैं, खिलाफ हैं, और हमें प्यार नहीं दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, तो इसमें भाई साहब कानूनी अपराध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब 1% इधर उधर नहीं है, ना तो झगड़ा ना तो हल्ला। 15 साल हो गया, ना तो झगड़ा ना तो हल्ला। अब समझ लीजिए बीत रहा है, और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा, सब दर्शकों का आशीर्वाद बना रहेगा, तो ऐसे ज़िंदगी भर बीत जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिग बॉस चल रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस आ रहा है, उसमें अरमान मलिक गए हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हैं, 2 पत्नियों को लेकर गए थे। तो क्या वो शहर से उठ के गए थे, तो क्या गांव से उठ के जाने का, फैज़ाबाद से अयोध्या से उठ के जाने का उम्मीद है कुछ? भाई साहब अगर अरमान मलिक जा सकते तो हम लोग भी जा सकते हैं। हम सब लोग गांव से हैं, वो शहर से हैं। समझ लीजिए गांव वाले जब भी जहां भी जाते हैं फाड़ के रख देते हैं, और हम अयोध्यावासी हैं, जाएंगे तो फिर समझ लीजिएगा क्या करके आएंगे। क्या कह रही हैं?
बोल दीजिए बोल दीजिए। अगर जब वो शहर से गए हैं इतना मतलब धमकी से रह रहे हैं तो हम लोग गांव से जाएंगे तो क्यों नहीं, हम भी तो ऐसे मतलब धैर्य से रहेंगे कि हम लोग। बिग बॉस देखती हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं। किसको सपोर्ट कर रही हैं? शिवानी को हम ज्यादा पसंद करते हैं। शिवानी को ज्यादा पसंद किया, अरमान को क्यों नहीं पसंद कर रही हैं? अरे अब जैसे दोनों लोग को देखते हैं, लेकिन अब वो हमारी छोटी है, समझ लीजिए ननद ही है हम, लेकिन उसको मतलब ज्यादा ही पसंद करते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसा, अभी तो आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं काफ़ी, तो ऐसे में जो फेम एक मिल जाता है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि लोग आपको पसंद करें, तो ऐसे में क्या ये उम्मीद आती है, कभी सोचने में आता है कि एक वक्त आएगा हम भी बिग बॉस में जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अरमान मलिक गया हुआ है? हाँ, हमको मतलब हम लोग जाना भी चाहते हैं कि अगर पब्लिक, भाई पब्लिक का प्यार है, पब्लिक पसंद करेगी तब भी हम कुछ कर पाएंगे, अपने मन से थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे। अगर पब्लिक चाहेगी, प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे मतलब चलता रहेगा तो जरूर है, सपना है कि हम भी बिग बॉस में जाएंगे जरूर। बिग बॉस में जाने का अरमान मलिक की बात करें तो सबसे बड़ा मकसद यही है कि दो पत्नियां साथ में रहती हैं, इसी वजह से वो गए। तो क्या ऐसे में आपको ये उम्मीद है कि मौका मिलेगा? अब ये तो कैसे हम बता सकेंगे कि मौका मिलेगा, लेकिन पब्लिक का प्यार है, जब पब्लिक अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देगी तो जरूर मौका मिलेगा एक बार जाने के लिए। अच्छा, आप देखती हैं बिग बॉस? जी, किसको सपोर्ट कर रही हैं? वही शिवानी बच्ची को। अच्छा, शिवानी को सपोर्ट कर रही हैं। तो फिर आपको क्या लग रहा है, अरमान मलिक को भी आप देखी ही होंगी? जी शहर के अरमान मलिक वो हैं, गांव के आपके अजीत जी हैं? जी हैं? जी, तो गांव से यही जाएंगे अब? जो भाई संभाल ले जाएगा, पब्लिक का प्यार, पब्लिक अपना प्यार देगा और हम सब तीनों लोग को बुलाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे। अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाएंगे, जो सबका प्यार मिलेगा तभी तो कर पाएंगे। प्यार जब मिलने लगता है, लोग वायरल हो जाते हैं, प्यार मिलने लगता है तो एक अंदाजा भी लगता है, एक उम्मीद भी जग जाती है। तो क्या उम्मीद अब जग रही है कि नहीं? सही है, जग रही है कि हम भी जाएं बिग बॉस में, जैसे शिवानी दी, अरमान मलिक, पायल, कृतिका गई हैं, सब लोग गए हैं, वैसे हम लोग भी जाएं। हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग जाएं और सब लोग रह रहे हैं, हम लोग का भी सपना है। पब्लिक का ये प्यार दुलार आशीर्वाद है, जब पब्लिक अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देगी तभी कुछ हो पाएगा, आपने से तो कुछ नहीं आप कर पाएंगे। सोशल मीडिया पे जब उनको देख रही होंगी बिग बॉस पे, तो ख्याल तो आता ही होगा ना कि जैसे हम लोग दो हैं और वो भी दो हैं, तो ऐसे में हम भी जाएंगे, या जाते तो अच्छा लगता है, या जाएंगे तो कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सब सारी चीज़ें दिमाग में अब आती होंगी कि नहीं? जी बिल्कुल आती हैं। अब जब एक दूसरे को देखते हैं तो इस समय वायरल चल रहे हैं तो ज़रूर आता है कि जैसे सब लोग जाके कर रहे हैं उसी तरह हम लोग को भी करना पड़ेगा। और हम लोग को मतलब उम्मीद है, हम यही लगाए हैं कि हो सकता है कभी हम लोग भी जाएं। तैयारी है, उम्मीद है। अब वायरल जैसे होने लगे, फेम मिलने लगा तो एक उम्मीद जग रही है कि हम भी जाएंगे। हाँ, जैसे उम्मीद नहीं, पूरा समझ लीजिए कि आशा है। अगर पब्लिक हमारी चाहेगी तो हम जाएंगे। अब जाएंगे तो भाई साहब हिला के आएंगे, ये गारंटी है। यूपी का नाम जो है रोशन करके यूपी का नाम, अयोध्या का नाम अपने रोशन करके आएंगे, तिलक लगा के आएंगे। चलिए, अब बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत करने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं जिस तरीके से अजीत पेंटर जी हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, इसी वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये आजकल वायरल भी चल रहे हैं। हमारा इनसे बात करने का जो खास मकसद था वो यही था कि इस महंगाई के दौर में भी लोग एक पत्नियां लेकर के झेल पाना भी मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन ये दो पत्नियां साथ में रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों पत्नियों से हमने बातचीत किया, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के लिए इनका प्यार जो है कम हुआ होगा। अब अगर बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस में अरमान मलिक जो है अपनी दो पत्नियों के साथ जाते हैं, वैसे ही इन तीनों लोगों का जो है एक उम्मीद भी जगा है, जिस तरीके से वायरल चल रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि बिग बॉस में ये जाएंगे और जाएंगे तो यूपी का झंडा गाड़ कर ही वापस आएंगे। हालांकि अब लोग इनको पसंद तो करते हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि वहां तक का सफर कब और कैसे शुरू होता है, इन लोगों को कब मौका मिल पाता है। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।